नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का पीडीएफ है चयनित जनपद अंबेडकर नगर, वहाँ का गुणांक देखते हैं। सीटें कितनी थी और कितने लोगों का चयन किया गया। कुल पीडीएफ है ये 10 पेज का। इससे पहले आइए जनपद अंबेडकर नगर के हम सीट और 31,277 में चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट देख लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबरें मिलती रहें। और हमारा प्रयास आपको सभी डिस्ट्रिक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड कराना है, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट पर पीडीएफ प्राप्त ना होने के कारण हम आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट का प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है हम जल्द ही आपको उन डिस्ट्रिक्ट का भी कहीं ना कहीं से पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। जैसे अमेठी डिस्ट्रिक्ट, रामपुर डिस्ट्रिक्ट और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं, पीलीभीत है, और जो भी है हम आपको उसका प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अंबेडकर नगर में कितने सीट थी। यहाँ पे देखिए दूसरे के नीचे तीसरे स्थान पे है अंबेडकर नगर। यहाँ पे सीट थी टोटल 660, जो 31,661 यानी जो सिलेक्ट किए गए थे 31,277 में 585, और यहाँ पे कुल सीटों का 88.64% सीटें फुल हो चुकी हैं। तो ये तीसरे स्थान पर जो अंबेडकर नगर है, यहाँ पर 660 सीटों के सापेक्ष 585 सीटें फुल हो गई हैं। अब यहाँ पर 12% से कुछ कम जो सीटें बची हैं, उस 37,000 जो रिजर्व किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब उसमें फिलअप की जाएंगी। तो अंबेडकर नगर की जो पीडीएफ तैयार किया गया है, जो लिस्ट तैयार किया गया है गुणांक का, वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ देखिए सीरियल नंबर 1 से शुरू होता है। तो पहले सीरियल नंबर पे क्या दिखाया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे कास्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, हैंडीकैप्ड है कि नहीं है, जेंडर मेल है फीमेल है, क्वालिफिकेशन आप शिक्षा में है कि बीटीसी है कि बीएड है, उसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन आपके पास तो नहीं है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन आपका 10th मार्क, यहाँ पे 10th मार्क को भी दर्शा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 10वें से जब 11वें नंबर पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में फिर बताया गया आपका इंटर में कितना है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में कितना है, फिर क्वालिफिकेशन 10th में आप कितना प्राप्त किए हैं, क्वालिफिकेशन में आपका इंटर में कितना प्राप्त किए हैं, क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन में कितना प्राप्त किए हैं। और उसके बाद जब 16 नंबर पे आते हैं तो फिर आपका यहाँ पर पूछा जाता है ट्रेनिंग के बारे में। तो ये पूरी डाटा जो जिस हिसाब से तैयार किया गया है, पूरी जैसे काफ़ी लंबा कर दिया गया है तैयार करने में। जो मुख्य चीज़ें हैं वो बता देते हैं। यहाँ पे रिजल्ट का रोल नंबर तक दे दिया गया है, फिर उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट अलॉट है ये दिया गया है। अब आते हैं हम लोग वहाँ पर गुणांक पर। यहाँ देखिए अब मिलेगा आपको 39वें पॉइंट पे गुणांक। यहाँ पे जो गुणांक मिलेगा, यहाँ पे नाम मिलेगा सिलेक्टेड का, यहाँ अलाउड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ माताजी का नाम। तो सीरियल नंबर जो है वो दूर है काफ़ी पहले पे यहाँ से, तो हम लोगों को गुणांक से मतलब है, इसलिए बाकी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सीरियल नंबर तो हमें पता ही चल जाएगा कि कितना चल रहा है ये। और बाकी चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे मतलब है कि कौन से कैटेगरी का चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 4 तक पहले ओबीसी कैंडिडेट चयनित हैं। और यहाँ गुणांक गया है, हम बता दें आपको, तो गुणांक गया है पहले 94.81 गुणांक है। यहाँ पे 94.81 गुणांक से शुरू होता है अंबेडकर नगर का खाता। यहाँ पर उसके बाद जो गुणांक गया है 93.79, ये भी है ओबीसी का ही, फिर 93.21 ये भी ओबीसी का है, और 93.20 ये भी अंबेडकर नगर में ओबीसी का ही है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उसके बाद दिया गया है अंबेडकर नगर ही है, पिताजी का नाम दिया गया है, तो मतलब हमें गुणांक से है और कास्ट से। तो आइए चलते देखते हैं
कि जनरल कैटेगरी की गुणांक कहाँ से शुरू हुई है। तो यहाँ पे जब पहुँचते हैं 5वें स्थान से जनरल कैटेगरी शिक्षा मित्रों का भी चयन जारी है यहाँ पे। तो 5वें स्थान पे हम पहुँचते हैं, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो गुणांक है वो बता दें कितना है। पचासी दशमलव, यहाँ पे 5वें स्थान पे जो गुणांक है ये देखिए गुणांक वाला 92.93 से जनरल कास्ट का शुरू होता है। ऊपर के सभी लिस्ट हैं ओबीसी के, सब शिक्षा मित्रों का है, फिर 5वें स्थान से जनरल शुरू होता है। एक बार आपको पहले पूरा गुणांक हम पीडीएफ दिखा देते हैं कहाँ पे कितना गुणांक चल रहा है, उसके बाद आपको हम नीचे से पूरा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 92.82 पे चयनित हैं, 91.94 पे चयन है, उसके बाद 91.54 पे चयन हुआ है, फिर 90.97 पे चयन हुआ है और 90.56 पे भी चयन हुआ है। तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं, गुणांक चल रहा है किनारे पे एकदम। यहाँ पे 89.59 पे भी चयन हुआ है। पीडीएफ बड़ा होने के कारण पहले हम आपको गुणांक दिखा देते हैं, उसके बाद आपको हम पूरा ये क्लियर कर देंगे कहाँ किसका चयन हुआ है। 87.50 पर, और यहाँ पे देखिए 85.78 पे, फिर गुणांक 85.67, फिर 81.35, 89.44, ये पूरी गुणांक वाला देख लीजिए पहले। तो अंबेडकर नगर की पीडीएफ काफ़ी बड़ी जा रही है, काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू किया जाए। ये बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख पाएंगे इसमें आप। अभी आपको इसको पहले लिस्ट अपने लैपटॉप में खोल लेते हैं, उसके बाद आपको देख देख के बताते भी रहेंगे वहाँ से गुणांक कितना चल रहा है। तो कुल टोटल चयनित अभ्यर्थी जो हैं बता दें कितने हैं। जो बताया गया था 585, तो देखिए 585 पे यहाँ पे जो 583, 584, 585 जो है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट यानी कि जो रिटायर सैनिक होते हैं उनका है। तो इन लोगों का जो गुणांक है तीनों का, इनको बता देते पहले हम। नीचे देखिए तीनों गुणांक जो गया है 64.28, 63.16, 61.91 गया है गुणांक। और उसके बाद अब आते हैं 85 से ऊपर थोड़ा, यहाँ पे लास्ट में जनरल कैटेगरी का वही है जो एक्सोलॉजी, जो ये क्या कहते हैं रिटायर सैनिक के। तो इसे खोला अपने लैपटॉप पे। अब देखिए आप 1 से लेकर के 5 तक, यहाँ से हम आपको इंडिकेटर द्वारा बताते रहेंगे। देखिए 94.81 पे ओबीसी चयनित है शिक्षा मित्र में अंबेडकर नगर में, फिर 93.79 पे शिक्षा मित्र चयनित है ओबीसी में ही है, फिर 93.21 पे ओबीसी चयनित है शिक्षा मित्र के, फिर 93.020 पे भी शिक्षा मित्र चयनित है, यानी 4 सीटें ओबीसी। उसके बाद ये 5वां सीट है जहाँ पे 92.93 गुणांक चल रहा है जनरल कैटेगरी का। फिर छठे स्थान पे आते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए 92.82 ये ओबीसी, फिर उसके बाद 7वें स्थान पे भी ओबीसी हैं 92.15, उसके बाद यहाँ पे भी 91.94 यहाँ भी ओबीसी। उसके नीचे आते हैं 10वें स्थान पे, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का चयन हुआ है। फिर नीचे से देखते हैं ओबीसी का मेल में चयन हुआ है 85.78 पे, यहाँ पे देखिए अंतिम से। फिर ऊपर एससी कैटेगरी है 86.27, फिर उनके ऊपर भी एससी कैटेगरी 86.54, फिर उसके ऊपर ओबीसी है 86.88 और उनके ऊपर भी ओबीसी 86.96 और फिर उनके ऊपर भी ओबीसी है 87.03 पे चयन हुआ है। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं। ये इस पेज का पीडीएफ समाप्त होता है जहाँ पे गुणांक शुरू हुआ था 94.81 से। पेज बड़ा होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम भी है, बार बार रोक रोक के वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शुरू हुआ गुणांक था पहले पेज पर वो नीचे
पहुंचने पर ओबीसी कैटेगरी यानी 85.78 ओबीसी कैंडिडेट का ये गुणांक है। यहाँ पे देखिए ओबीसी कैंडिडेट, फिर 2 एससी, फिर उसके बाद ओबीसी, ये टोटल यहाँ पे ओबीसी, फिर 62 नंबर पे एससी, फिर उसके बाद यहाँ से देखिए इस लिस्ट में ऊपर 38 से लेकर के पूरा 54-55 तक ओबीसी अभ्यर्थी ही हैं अंबेडकर नगर वाले में इस लिस्ट में। तो ये पहले पेज का जो यहाँ से देखिए गुणांक है इनका, यही गुणांक है ये वाला। आइए दूसरे पेज पे चलते हैं। सीरियल नंबर 89 है, ओबीसी कैंडिडेट 85.87, फिर उनके नीचे एससी कास्ट 85.01 80 पे। उसके बाद आते हैं हम लोग 84 नंबर पे। 84 नंबर पर जो गुणांक है 81.35 है। फिर उसके बाद नीचे और आते हैं 78.31 गुणांक गया है, ओबीसी का ही है। फिर ओबीसी कैंडिडेट का जो गुणांक है यहाँ पे 76.06। तो ये पूरी गुणांक ही देख लीजिए आप। अगर ये टाइम मिलता है तो इसको छोटा करके मतलब सिर्फ अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बाद पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा अंबेडकर नगर का वीडियो बना करके। फिलहाल आप ये गुणांक देख सकते हैं कि अंबेडकर नगर में गुणांक कहाँ तक गया है। ये पूरी लिस्ट चल रही है गुणांक की। 76.10, 75.74, ये अब तक सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में जारी किया गया सबसे बड़ा पीडीएफ, जो कि हरदोई को भी छोड़ दिया पीछे। यहाँ का पीडीएफ पूरी एक एक हाई स्कूल से लेके जितना काउंसलिंग में दस्तावेज लगते हैं सबको सम्मिलित करके बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ 73.68, 73.66, इतनी ज़्यादा इसमें शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे डाइट वालों ने पूरी पीडीएफ जिस हिसाब से बनाया है वो बहुत बड़ा हो गया है। अगर देखेंगे तो आप मधुमक्खी की छत्ता की तरह लगेगा। यहाँ पे 71.99, 70.30, अब आइए देखते हैं कि 69 पे किसका चयन हुआ है। 69 पे, तो 69 वाले पे जो चयन हुआ है अंबेडकर नगर में ओबीसी का, देखिए यहाँ पर ओबीसी का जो गया है, देखिए ये सब ओबीसी कैंडिडेट हैं। यहाँ पर टोटल ओबीसी कैंडिडेट जो चयन हुआ है, गुणांक है बता दें, यही गुणांक है, यानी कि यहाँ 69.92 से ओबीसी का चयन हो गया है। फिर नीचे चलते हैं 69.83 से देख लेते हैं। यहाँ पे 446 पे जनरल हुआ, बाकी सब ओबीसी और एक एससी का हुआ है। तो 446 पे देख लेते हैं। चौहत्तर गुणांक पे हुआ है जनरल का चयन, 446 पे। नहीं, वो ओबीसी ही है 76 गुणांक पे। यहाँ देखिए 446। अब ये वाला लाइन जा रहा है जो जनरल कैटेगरी का चयन कितने पे हुआ है। (69.18) पर जनरल कैटेगरी का चयन हुआ है। यहाँ पे 67.74, 67.65, यानी लास्ट वाला देखिए किसका है, ये जो चयन हुआ है एससी कैटेगरी का है
यहाँ पे देखिए टोटल एससी कैटेगरी का ये लिस्ट है। यहाँ से एससी कैटेगरी टोटल है, जो कि 67.69 पे चयन हो चुका है। फिर ऊपर 67.64 गुणांक से 67.11 वाला देख लीजिए किस कैटेगरी के हैं। पीडीएफ बड़ा होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ये सब एससी कैटेगरी है। बाकी 507 पे जो है ओबीसी कैटेगरी है, जो कि इनका गुणांक कितना गया है ये देख लेते हैं। 67.02 ओबीसी कैटेगरी। फिर 66.01 पर किसका चयन हुआ है? 66.01 पर जो चयन हुआ है एससी कैटेगरी, यानी यह पूरी लिस्ट जो है ये वाली एससी कैटेगरी की ही चल रही है। और फिर नीचे एक जनरल आएंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं जनरल वाला कितना गया है कैटेगरी का गुणांक। तो 65.73 पे है जनरल चयनित है। 65.73 वाला देखिए लाइन यही है। मेल है, उसके नीचे वाला है ये, यानी उससे भी कम गया है यहाँ पे जनरल कैटेगरी 61.17 पे। आठवें पे 77.10। उसके बाद यहाँ पे गुणांक गया देखिए 72.60, 56.60, 51.20 पे। सॉरी, ये वाला गुणांक नहीं है, गुणांक है इधर वाला 65.36, 65.36। यहाँ पर जो चयन हुआ है देखिए किसका हुआ है इस वाले लाइन में, एससी कैटेगरी है। और यहाँ 583 पे जो चयन हुआ है जनरल कैटेगरी की, यानी 64.28 पे। तो ये थी पूरी पीडीएफ 583 स्टूडेंट की। पीडीएफ बड़ी होने के कारण कुछ प्रॉब्लम होगा, उसके लिए खेद है हमें। और इस वाले पेज पर भी देख लीजिए किसका चयन हुआ है। यहाँ पे ये सब एससी कैटेगरी के थे। यहाँ पे देखिए पूरा एससी कैटेगरी का ही लिस्ट था ये जो चयन हुआ है। ये वाला गुणांक पे, ये एससी कैटेगरी का गुणांक है। और आइए ओबीसी कैटेगरी का भी देख लेते हैं गुणांक। यहाँ पे ये भी एससी कैटेगरी के हैं। लास्ट में जो ओबीसी कैटेगरी का गुणांक है ये एससी कैटेगरी के ही है। इधर एससी है सब नीचे, यहाँ पे ओबीसी है। देखिए इस वाले लाइन में जो लास्ट ओबीसी गुणांक है यहाँ पे देखिए 443 पे। अभी टोटल ओबीसी वाले गुणांक देख लेते हैं कितना गया है। देखिए यहाँ पे 69.71 से 69.8 तक ओबीसी का हो गया है यहाँ पे। तो ये थी अम्बेडकर नगर का गुणांक। जो कि बड़ी पीडीएफ थी, यहाँ पर पीडीएफ रोककर भी नहीं देख सकते हैं। यानी सिर्फ 6 पेज की ये पीडीएफ थी।